हेलो दोस्तों, तो आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप रीट के स्टूडेंट हो और इस साल आपने रीट का एग्ज़ाम दिया और जो गवर्नमेंट ने डबल स्टूडेंट पास किए हैं और आपका उसमें रोल नंबर है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बड़े ध्यान से देखना है। यदि आपको फॉर्म फिल करने में इस समय समस्या आ रही है, आपको पता है कि डबल स्टूडेंट गवर्नमेंट ने सेलेक्ट कर लिए हैं, अब उनको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स अपना वेरिफिकेशन करना है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इस टाइम पे ऑनलाइन प्रोसीजर के थ्रू हो रहा है, तो उसमें अगर आपको समस्या आ रही है कि सर फॉर्म कैसे फिल करें, और फॉर्म फिल तो जैसे आप ई मित्र पे करवा भी रहे हो, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, तो उस सारी चीज़ को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे ही गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया और तुरंत ही मैंने भी जानकारी दे दी। एक्चुअल में मुझे भी इस तरीके से स्टार्टिंग में जानकारी नहीं थी। इतने दिन रुक कर, इतने दिन में जो वीडियो है, वीडियो वगैरह के थ्रू फॉर्म भर के भी कोई स्टूडेंट से, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर से बात करने के बाद में, सारी जानकारी जुटाने के बाद में, एक एक छोटे छोटे पॉइंट पर जुटाने के बाद में ये मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कोई भी स्टूडेंट है वो गलती ना करे। ऐसे मेरे बहुत स्टूडेंट हैं, बहुत मेरे मित्र हैं जिनका भी डबल में सिलेक्शन हुआ है, उनको ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या रहती है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो आप मुझे पूछ सकते हो। जो मुझे मालूम है वो मैं आपको बिल्कुल शेयर करूंगा, और जहां तक कि मैंने इतने दिन में जो जानकारी जुटाई है वो आपको बिल्कुल एकदम करेक्ट ही बताऊंगा। चलिए, तो फॉर्म फिल करते हैं, उसमें क्या क्या समस्या आती है तो देखते हैं। आपको आपके आय प्रमाण पत्र चाहिए, ईडब्ल्यूएस चाहिए कि सर डेट के पहले का चाहिए, बाद का चाहिए, एसटी एससी ओबीसी का सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए, ये सब है। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। तो इन सब में जो समस्या आ रही है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए, उनको सॉल्व करने से पहले एक जो नया है उसको समझ लीजिए। काफ़ी स्टूडेंट को लग रहा है कि सर हमको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है क्या, तो सुनिए, आपको अभी कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाना। देखिए, ये अटेस्टेशन जो फॉर्म है ये आपको फिल करना है, और फिल करने के बाद में अपलोड करना पड़ेगा। तो अगर आप ई मित्र की दुकान पर जाते हो फॉर्म फिल करवाने के लिए, तो आप पहले ये वाला फॉर्म निकलवाइए और इस पर फिल कर लीजिए, या आपको ई मित्र की दुकान पर मिल जाएगा। और अगर आपको फिर भी समस्या है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको डायरेक्टली सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, दिस फॉर्मेट विल बी यूज फॉर वेरिफिकेशन बाय पुलिस डिपार्टमेंट। यानी कि आपको जब ज्वाइनिंग वगैरह दी जाएगी उस टाइम पर हो सकता है, कंफर्म नहीं है, इनका कहना है कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए यूज किया जाए, तो इस फॉर्म को आपको यूज किया जाएगा, और आपको ये सेव रखना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, सेफ रखना है, ये ध्यान रखना है। फॉर्म फिल कैसे करना है तो सुनिए, आपको यहाँ पर अपना फोटो लगा देना है, कलर फोटो लगाएंगे। कलर फोटो लगाने के बाद में आपको साइन इस तरीके से करने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा अपना नेम जीतेन, तो आधा नीचे है आधा ऊपर होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद में आता है नेम। नेम जो है आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, जैसे नेम है ना, ऐसे कैपिटल में। फिर सरनेम कैपिटल में। रोल नंबर आपके पास है, रोल नंबर लिख देंगे। मेरिट नंबर अभी नहीं है आपके पास में, आप मेरिट नंबर फिल नहीं करेंगे। ठीक है, खाली छोड़ देंगे। प्रेजेंट एड्रेस, एड्रेस भर देंगे। ये वही एड्रेस आपको भरना है जो आपने फॉर्म फिल करते समय में भरा था। फिर होम एड्रेस, हो सकता है आपका सेम हो सकता है आपका अलग अलग हो। ठीक है, 99% स्टूडेंट का सेम है, तो आपको ये सेम फिल कर देना है। चलिए, ये 3 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं। ठीक है, एक एक करके सभी पॉइंटों को हम देखेंगे जिनको स्टूडेंट को ये फॉर्म फिल करने में काफ़ी समस्या है। बल्कि मैं कहूँ, मेरे कुछ स्टूडेंट और मित्र ने मेरी हेल्प ली थी, तो ये फॉर्म फिल करने में उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद में धीमे धीमे बहुत अच्छे से इसको पढ़ने के बाद में आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से फिल करना है। आगे 4th नंबर को पढ़ते हैं, तो इसमें क्या बोला है, पर्टिकुलर्स ऑफ पैलेस वेयर यू हैव रजिस्टर्ड रेसिडेड फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग 5 ईयर। यानी कि सीधी सी बात कि लास्ट के 5 साल में आप किसी भी जगह पर 1 साल से ज़्यादा रुके हो आपके होम डिस्ट्रिक्ट के अलावा, तो आपको वो फिल करनी है। और अगर नहीं रुके हो तो सीधा सा भर दीजिए, जो भी आपका घर का है, तो आप अपना घर का ऐप भर दीजिए कि कब से कब तक, और ये आपके घर का एड्रेस, बस। ठीक है, ये है 4th नंबर। ये है फादर की डिटेल। आप यहाँ पर बड़ा इजी है, ये तो नेम है।
उनकी जो पोस्टिंग वगैरह है, क्या क्या काम करते हैं, परमानेंट होम एड्रेस, प्रोफेशन उनका क्या है, तो वो सब आपको यहाँ पर भर देना है। तो ये तो इजी पॉइंट है क्वेश्चन 5 नंबर का। नंबर 6 पर बात करते हैं, फादर मदर हस्बैंड वाइफ की जो नेशनलिटी है वो कौन सी भर देनी है आपको, इंडियन। प्लेस ऑफ बर्थ विद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, यानी कि आपको अपना भर देना है कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हुआ। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भर देंगे, लेकिन इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर समझेंगे। कौन से वाले को, 7 नंबर को थोड़ा सा क्लियर समझने की कोशिश करना। कैसे है 7 नंबर, देखिए 7 नंबर में डेट ऑफ बर्थ आप ये भर दोगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर है प्रेजेंट एज एज ऑन एडवर्टाइज नॉर्म, यानी कि आप जैसे फॉर्म फिल करोगे ना, तो अभी इसको जैसे खाली रखो। जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे तो जैसे ही आप अपनी फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो वो आपको बता देगा कि आप कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हो, निकाल लोगे इस तरीके से, ठीक है। या फॉर्म में डेट देख लो तो कौन सी वाली तारीख को, यानी कि एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग उसमें डेट दे रखी है एक, उसको आपको निकालना है कि कितने के हो गए। और एज एट मेट्रिकुलर, यानी कि आपको 10th क्लास के टाइम पर, यानी कि आप पास हुए थे ना 10th क्लास, उसकी यहां पर डाल दो कि आप कितने दिन, कितने महीने, कितने साल के थे, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट स्टेट, तो ये आप इजीली डाल देंगे। कुछ 8 नंबर का, तो यहाँ पे 7 पॉइंट न था वो आप क्लियर समझ चुके हो, 8 भी आपका हो जाएगा। 9 में स्टेट अपनी डालनी है आपको, ठीक है। स्टेट आपको पता है कि नॉर्मली आप ज़्यादातर राजस्थान के हो, अगर कोई बाहर का है तो वहाँ का डाल दें। ST SC कैटेगरी के तो यहाँ यस कर दीजिए, और यदि आप ST SC के नहीं हैं तो आप इसमें यस या नो में से उसमें से चूज करके लिखना है। यदि ST SC के हो तो यस, और नहीं हो तो क्या लिख देना है, यहाँ पे नो लिख देना है। चलिए अगले पेज पे आ जाते हैं। 2 पेज आपको फिल करके वहां पर अपलोड करने हैं। ये है सेकंड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखिए इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको कैसे भरनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को समझिए यहाँ पर बड़े अच्छे से। ये कहता है कि जब आपकी एज 15 थी उसके बाद से आपको बताना है, 15 की एज के बाद आपने कितने स्कूल चेंज किए हैं और कौन कौन से स्कूल में कब से कब तक रहे हो, कॉलेज कितने चेंज किए हैं वो। तो देखो 15 की एज पे नॉर्मली स्टूडेंट 10th क्लास में पहुंच जाता है, तो 10th स्कूल का यहाँ पर आपको नेम भरना है, ठीक है, डेट एंट्रिंग की और डेट ऑफ लीविंग। जो आपके पास डेट है वो भर दीजिए और जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए। लीविंग की डेट यानी कि आपके रिजल्ट की डेट है वो आपको भर देनी है, ठीक है। नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, है तो इसको भी आप फिल कर दीजिए। 10th है, अगर 10th 11th आपने 10th है और 12th अलग स्कूल से की है तो आप 12th का इसमें फिल करेंगे। ये कॉलेज का हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि जैसे कि आपका BA है, यहाँ 12th का कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि BA है, BA का कर दीजिए, BA वगैरह का हो जाएगा। या फिर आपके पास में BSc है, या फिर कुछ भी नहीं है तो जैसे कि आपने BSTC की रखी है तो उसका फॉर्म यहाँ पर डिटेल भर दीजिए, ठीक है। 4 या 5 आपके पास में जितनी कोई क्वालिफिकेशन है या जितने भी आपने स्कूल कॉलेज जो भी आपने चेंज किए हैं वो यहाँ पर आप भरते चले जाइए। चलिए अगला 11 में आते हैं। इफ़ यू हैव एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉय इन गिवन डिटेल, अगर आप देखो एम्प्लॉय रहे हो, अगर आप सरकारी कोई भी कर्मचारी हो तो आप यहाँ पर अपनी डिटेल भर दीजिए, और नहीं है तो आप स्किप कीजिए। 12 पे आते हैं। हैव यू एवर कन्वर्टेड बाय द कोर्ट ऑफ एनी ऑफिसर, अगर आपको किसी कोर्ट वगैरह ने या फिर जैसे कि कहीं SP हैं, कलेक्टर साहब हैं, उन्होंने अगर आपको कुछ पनिश किया है तो आप यहाँ पे भरिए, नहीं तो इसको आप क्या लिख दीजिए, नो लिख के छोड़ दीजिए, ठीक है, या खाली छोड़ दो। नेम ऑफ 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकलिटी, अब आप क्या करें, आपके लोकल में 2 इंसान, उनके आपको यहाँ नाम और नंबर लिखने हैं। अब 2 इंसान ऐसे हों जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हों, आप ऐसे लोगों के नाम लिखें देन ज़्यादा बेटर है, ठीक है। गवर्नमेंट के अलावा भी लिखते हैं तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं, लेकिन ये कह रहा है रेस्पॉन्सिबल हो तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्सिबल पर्सन, यानी कि गवर्नमेंट जॉब में है वो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो आप गवर्नमेंट वाले का ही भरें देन तो ज़्यादा आपको अच्छा है। अगले पे आ जाइए। यहाँ पर आपको जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उसकी डेट और कौन सी जगह पे वो आपको, और यहाँ पर आपको क्या करने हैं, साइन जरूर करने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करने हैं, यहाँ पर आपको साइन करने हैं, साइन आप कर दोगे, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पर ये जो फॉर्म है ये वाला, ये किसी भी आप अच्छे जैसे पोस्ट पे है, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड का कोई लेक्चरर है, फर्स्ट ग्रेड का
कोई RAS है ऐसे, ठीक है, ऐसे किसी भी मेंबर से, या कोई लेक्चरर है या फर्स्ट ग्रेड का टीचर है, RAS है, इस तरीके के जो पद हैं, ठीक है, उनसे आप क्या करवा लीजिए, यहाँ पे साइन करवा लीजिए और उन पे ये अटेस्टेड करवा लीजिए, यानी कि वो अपनी सील लगा देंगे। ये फॉर्म आप फिल कर लेंगे, ठीक है। ये फॉर्म फिल करने के बाद में ये आपको, जो आपका फॉर्म फिल हो रहा है रीट का, उसमें आपको ये अपलोड करना ही पड़ेगा। अपलोड कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं हम अन्य पॉइंट पे, एक्स्ट्रा जो पॉइंट बच गए वो, कि सर जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो वो प्रेजेंट का चाहिए या पुराना चाहिए? तो सुनिए, बिल्कुल साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि आपको वो चाहिए जो आपने लास्ट क्वालिफिकेशन की है वहाँ से। जैसे कि आपने अगर BSTC की है तो जिस कॉलेज से की है तो वहाँ का चाहिए। जैसे कि आपने B.Ed की है तो कहाँ से की है तो उसका चाहिए वहाँ से। अगर नहीं है तो नॉर्मली बन जाएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, तुरंत मिल जाएगा, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है कि नहीं है, और फिर भी समस्या है तो पूछ सकते हैं। पॉइंट आता है EWS का, कि जो EWS है वो कौन सा लगाएं, कि सर पुराने साल का लगाना है या इस साल का। तो देखिए, अगर आपने फॉर्म फिल करवाने से पहले EWS बनवा रखा था तो आप वो भी लगा सकते हो, और अगर वो आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो आप प्रेजेंट का लगा सकते हो, लेकिन उसमें पूछा जाएगा कि आपके पास में ये कब का है, बाद में बनवाया या पहले, तो उसको आप करेक्ट फिल करें। कोई भी डाटा अपना गलत इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी ना दें। एक मेन इसमें पॉइंट है, वो है मेन इंपॉर्टेंट, उसको मैं लिखता हूँ पद कोड। देखो, इसको खाली नहीं छोड़ना है, पद कोड खाली नहीं छोड़ना है, आपको पद कोड भरना ही भरना है। अब आपका पद कोड क्या है, तो आप अगर नोटिफिकेशन क्लियरली पढ़ेंगे, जो अभी फॉर्म फिल करवाने के लिए ये नोटिफिकेशन आया है, तो उसमें आपको अपना खुद का पद कोड मिल जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर बता देता हूँ, पॉइंट नंबर 3 या 4 में दिया हुआ है, तो शायद आई थिंक 3 में होगा, 3 या 4 में आप देखना, तो आपको अपना पद कोड मिल जाएगा। पद कोड L1 का अलग है, L2 का अलग है, और L2 में हर सब्जेक्ट का भी अलग है। पद कोड गलत ना बढ़ें, पद कोड थोड़ा सा ठीक देख के और आराम से बढ़ें। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपको पद कोड आपका नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कॉल आप में से कोई ना करें, व्हाट्सअप नंबर मैंने अपनी सब वीडियो में लगभग दे रखा है, तो आप भी यूज़ इसको कर सकते हो फॉर्म फिल करने के लिए। आप इस व्हाट्सअप पर आप क्या करें, व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, और अगर कोई समस्या आती है आप मुझे पूछ लीजिए। जितना मुझे मालूम है मैं आपको बिल्कुल एकदम करेक्ट जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आप बस, मैं ये चाहता हूं कि आपका किसी का भी फॉर्म गलत ना हो। चलिए मिलते हैं ज्वाइनिंग के बाद में। धन्यवाद।